हम लोग पढ़ रहे थे लिपि स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि लिपि क्या है और लिपि एवं भाषा में अंतर। ये पढ़ चुके थे, लिपि और भाषा में अंतर। और लिपि हमने समझा था कि भाषा का जो लिखित रूप है उसी को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। भाषा का लिखित रूप, रिटन फॉर्मेट ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट है, ये पढ़ा था। दूसरा पढ़ा था आपने ब्राह्मी लिपि से विकास कैसे हुआ, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये आपने पढ़ा है। यानी वैदिक काल से लेकर के आज तक जो लिपि का डेवलपमेंट है कैसे कैसे हुआ है। फिर इसके बाद आपने पढ़ा कि देवनागरी या नागरी दोनों एक ही बात है। देवनागरी लिपि लिखी है या नागरी लिपि लिखी, एग्जाम में कोई कंफ्यूजन की बात नहीं, दोनों एक ही चीज। और इसका नोमेनक्लेचर कैसे पढ़ा, नामकरण कैसे, ये भी पढ़ लिया। चौथा आपने पढ़ा देवनागरी लिपि के वैज्ञानिक, वैज्ञानिकता को ही गुण कहते हैं, क्वालिटीज, इसी को वैज्ञानिक। और या विशेषता। और इसमें करीब 12 पॉइंट लिखा आपने। एग्जाम में आपको 10 पॉइंट लिखना है। यही सवाल पूछा गया था पिछले वर्ष सिविल सेवा 2023, पांचवा। आज हम लोग पढ़ेंगे देवनागरी लिपि की के दोष या सीमा या कमियां। और कुछ दोष है तो सुधार, देवनागरी लिपि में सुधार या मानकीकरण। मानकीकरण, अगर कुछ लिमिटेशन है, दोष है, तो उसमें कुछ सुधार होगा। तो सुधार के जो प्रयास थे वो 1947 से पहले और 1947 के बाद। 1947 के बाद तो ये भी पूछा गया था सिविल सेवा 2023। और ये पूछा गया कि आजादी के बाद क्या हुआ, ये वाला सवाल। तो इसका मतलब है कि एक या दो सवाल इससे बनते हैं। तो 2024 के लिए तो आप, और ये भी ब्राह्मी लिपि से विकास, ये लोग पूछते हैं, तो ये आना चाहिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे देवनागरी लिपि के दोष, सीमा, कमियां और सुधार के प्रयास। यानी इसमें कुछ कमियां रह गई हैं तो उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए। और मानकीकरण का मतलब वही है कि अगर सुधार देंगे तो मानक हो जाएगा, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो जाएगा। और इसके बाद आपका लिपि चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो ये इतना ही, अभी तक 20 सालों का जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो यही पूछा गया है।